HP टेक्नोलॉजीज सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास सैम्पल प्रोग्राम है। तो लास्ट क्लास में हम क्या देखें, इम्पोर्टेंस ऑफ सी, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सी। तो और एक यहाँ पर हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ सी है पॉइंट्स। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सी इज टिल्ट्स एबिलिटी टू एक्सटेंड इट्सेल्फ। तो ये देखिए हमारे पास जो सी प्रोग्राम है उसको क्या कर सकते हैं, हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है हमारे पास सी लैंग्वेज में। A C program is basically a collection of functions that are supported by the C library। C library भी हमारे पास सपोर्ट करता है, रिच सेट ऑफ C library है हमारे पास। मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ होता, दूसरा भी वहाँ पर यूज़ करते हैं हम इनपुट आउटपुट फंक्शन, और हेडर फाइल्स वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं C library से लिंक। तो सिंपल प्रोग्राम देखिए यहाँ पर, सिंपल सी प्रोग्राम मेन एंड टू यहाँ पर ब्रैकेट्स है यहाँ पर, ठीक है, स्पेशल फंक्शन ब्रैकेट है ये, एंड ओपनिंग प्रेस ब्रैकेट। ये जो आपको स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश दिख रहा है ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है। इसमें एक्चुअली जो प्रोग्राम का नेम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिक्स में कहाँ पर भी फार्मूला अप्लाई करते हैं तो बिकॉज बोल के यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमको अंडरस्टैंडिंग होने के लिए सोर्स कोड, कुछ फंक्शन अंडरस्टैंडिंग होने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कमेंट बनाते। कमेंट लाइन बनाने के लिए ये लाइंस क्या करता, कंपाइलर इग्नोर कर देता। यानी इसको क्या करता मालूम है, कंपाइलर यहाँ पर इग्नोर मीन्स यहाँ पर उसको रीड नहीं करता, ठीक है, यहाँ पर छोड़ देता। तो ये एक्चुअली हम लिखते हैं हमको अंडरस्टैंड होने के लिए। सपोज़ मैं एक डेवलपर हूँ, मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाया, प्रोग्राम छोड़ दो, एप्लीकेशन कोई बना रहे, तो एप्लीकेशन के टाइम थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स रहते हैं वहाँ पर। तो कुछ लॉजिक वहाँ समझ में नहीं आता कौन सा लॉजिक है, तो वहाँ पर क्या करते, कमेंट लाइन्स प्रोवाइड करते कि ये लॉजिक का एक्चुअली है क्या, वर्क इसका पर्पस क्या है। तो वैसे यहाँ पर हम क्या करना है, स्टार्टिंग स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश यूज़ करना एंडिंग में। तो ये जितना भी स्टेटमेंट है ये लिख रहे सो हम लाइन मैटर, ये कमेंट लाइन बन जाता। अब प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपनिंग डबल कोटेशन आई सी कॉमा आई रिमेंबर डबल कोटेशन। तो ये जो डबल कोटेड है यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग में, ये जो मैटर है आपका, ये मैटर डिस्प्ले होता है आपके प्रोग्राम में। ये ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट के अंदर, और सेमी कॉलन एंड ऑफ द स्टेटमेंट यहाँ पर सी लैंग्वेज में सेमी कॉलन। तो आप क्या करना है, जो लाइंस हैं सी प्रोग्राम के लास्ट में कंपलसरी सेमी कॉलन यूज़ करना है। सेमी कॉलम इफ़ स्टेटमेंट में यूज़ नहीं कर सकते, आपको जो भी कंडीशन के जो फिफ्थ चैप्टर में आता है आपको मेकिंग डिसीजन मेकिंग ब्रांचिंग में, उस टाइम पे यूज़ नहीं करना है स्टेटमेंट में। मगर यहाँ पर प्रिंट एफ ले रहे हैं हम, प्रिंट एफ इट इज़ ए आउटपुट स्टेटमेंट, आउटपुट यहाँ पर मैसेज पास करने के लिए हम प्रिंट एफ यूज़ कर रहे हैं। और प्रिंट एफ क्या हमारा कीवर्ड्स है, जो सी लैंग्वेज जो सपोर्ट कर रहा है 32 कीवर्ड्स, उसमें से एक क्या है यहाँ पर, प्रिंट एफ इज़ ए कीवर्ड्स ओपनिंग प्रेस ब्रैकेट डबल कोटेशन आई सी कॉमा आई रिमेंबर, ये मैटर हमारा डिस्प्ले करने के लिए। और ये आपको सेम कमेंट्स लाइन्स है, प्रोग्राम यहाँ पर एंड कर दे रहे हैं स्टेटमेंट बोल के। ये क्लोजिंग प्रेस ब्रैकेट देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। The first line inform the system that the name of the program is main and the execution begin at this line। यहाँ से हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा, स्टार्ट हो रहा। द मेन फंक्शन इज ए स्पेशल फंक्शन। अब देखिए ये जो ब्रैकेट दिख रहे हैं आप, स्पेशल फंक्शन है यूज बाय द सी सिस्टम टू टेल द कंप्यूटर वेयर द प्रोग्राम स्टार्ट। यहाँ हमारा सी प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइलर को यहाँ पर हम बता रहे हैं कि यहाँ से सी प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो ये हमारा स्पेशल फंक्शन है मेन, जो ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रेस ब्रैकेट, ये दोनों क्या है बोले तो हमारा सी सिस्टम को यहाँ पर बता रहा है कंप्यूटर के, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट है। एवरी प्रोग्राम मस्ट हैव एग्जैक्टली वन मेन फंक्शन। अब यहाँ से जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है एक ही मेन यूज़ करना है। अगर सपोज यहाँ पर क्या करें, ओपनिंग प्रेस एंड क्लोजिंग प्रेस ब्रैकेट में भी यहाँ पर मेन लिख रही हैं, तो एक्चुअली कंपाइलर को मालूम ना होता कि कौन सा हमारा स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम है, ठीक है। एवरी प्रोग्राम मस्ट हैव एग्जैक्टली वन मेन फंक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, इट वी यूज मोर देन वन मेन फंक्शन द कंपाइलर कैन नॉट टेल विच वन मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। कंपाइलर को एक्चुअली हमको मालूम ना होता, कंपाइलर को ये कौन सा कंसिडर करना है इसको, मेन कंपाइलर को कि मेन प्रोग्राम ये करना है, स्टार्ट करना है कि यहाँ से स्टार्ट करना। तो इसलिए क्या है, हमारे को मेन एक ही प्रोग्राम, जो प्रोग्राम लिख रहे एक प्रोग्राम में हम मेन स्टार्ट जहाँ से करते वहाँ से मेन, ये हमारा हो गया स्पेशल फंक्शन। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो।
देखिए दी एम्प्टी पेयर ऑफ पैरेंथेसिस इमीडिएटली फॉलोइंग मेन इंडिकेट दैट दी फंक्शन मेन हैज़ नो आर्गुमेंट नो पैरामीटर्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ब्रैकेट्स है ये, ठीक है, पेयर जो ब्रैकेट है यहाँ पर एम्प्टी है, सेंटर में कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ सेंटर में हम यहाँ पर डिक्लेयर करें तो उसको क्या नाम दे रहे हैं, यहाँ पर हम नो आर्गुमेंट्स है फिलहाल, तो आर्गुमेंट और पैरामीटर पासिंग ये यहाँ पर यूज़ करते, ये आगे फंक्शन चैप्टर में आपको मालूम हो जाता है, ठीक है। The opening brace bracket in the second line mark the beginning of the function. Main and the closing brace bracket in the last line indicate the end of the function. ये देखिए यहाँ पर ओपनिंग प्रेस ब्रैकेट, क्लोजिंग प्रेस ब्रैकेट, ये आपका क्या हो रहा है बोले तो यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंडिंग हो रहा है, मगर स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम मेन फंक्शन यहाँ पर स्पेशल फंक्शन ज़रूरी है, ठीक है। अब द क्लोजिंग प्रेस आल्सो मार्क द एंड ऑफ द प्रोग्राम, सेम all the statement between these two braces from the function body. फंक्शन बॉडी मीन्स उसके अंदर जो यूज़ कर रहे हैं आप उसको फंक्शन बॉडी नाम यूज़ कर रहे हैं। फंक्शन बॉडी कंटेन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, टू परफॉर्म द गिवन टास्क। तो यहाँ पर आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आता मीन्स यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं आप, और आपका डिक्लेरेशन पार्ट यूज़ होगा, एग्जीक्यूटेबल पार्ट होगा, मैनिपुलेशन होगा, इवैल्यूएशन, जितने भी है आपके ये दोनों ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस ब्रैकेट के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। The lines beginning with slash star and ending with star slash are known as command lines. मैं आपको बताया ये जो आपका कमेंट लाइन्स है, कमेंट लाइन इट इज़ इग्नोर बाय द कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा यहाँ पर इग्नोर कर देता है, यहाँ पर छोड़ देता है उसको, इसलिए कि ये हमको क्या है बोले तो स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं हम, स्लैश स्टार से, एंड क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्टार स्लैश। तो ये एक्चुअली हमको क्या है आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट है क्या। जैसा कि हम फॉर एग्जांपल प्रोग्राम का नेम लिख रहे हैं, प्रोग्राम का नेम वहाँ पर स्टार्टिंग जो यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे क्या करना है, हम यहाँ पर स्लैश स्टार यूज़ करके फिर एंडिंग स्टार स्लैश यूज़ करना। ये आपका सेंटेंस का हो गया, ठीक है। नोट दैट द प्रिंट लाइन एंड विथ ए सेमीकोलन, एवरी स्टेटमेंट इन सी शुड एंड विथ ए सेमीकोलन मार्क। तो आपका जो एंड कर रहे हैं स्टेटमेंट वहाँ पर सेमीकोलन कंपलसरी यूज़ करना है आपको, एवरी स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। अब सिंपल प्रोग्राम देखेंगे हमारे पास, राइट ए सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले मैसेज। तो यहाँ पर एक मैसेज पास कर रहे हैं हम, क्या आउटपुट में क्या आना हमारा, ओनली मैसेज आना। तो हैश इंक्लूड stdio.h, ये एक्चुअली हैश इंक्लूड क्या है, ये हमारा हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं हम। हैश इंक्लूड यहाँ पर स्पेस नहीं यूज़ करना, हैश इंक्लूड के बीच में stdio.h स्टैंडर्ड, std मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, सही है, हमारी लाइब्रेरी से लिंक हो रहा है यहाँ पर। वाइट मेन, एक्चुअली वाइट इसलिए यूज़ कर रहे हैं हम, ये ऑल स्मॉल लेटर आना चाहिए, ठीक है। ये स्टार्टिंग क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ हो रहा, ठीक है। नोट्स में यहाँ पर कैपिटल लेटर बता रहा है, एक्चुअली कैपिटल लेटर नहीं आना, इसमें स्मॉल लेटर आना। और वाइट इसलिए यूज़ करने के हमारा CPP कंपाइलर में जो भी प्रोग्राम यूज़ करते हैं उसके लिए वाइट यूज़ करना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रेस ब्रैकेट, अब देखिए सेंटर में क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ वेलकम टू सी लैंग्वेज, ये मैटर हमारा डिस्प्ले हो रहा है आउटपुट में, वेलकम टू सी लैंग्वेज, यहाँ डबल कोटेशन, यहाँ भी डबल कोटेशन यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड वन प्रोग्राम देखिए, राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एड टू नंबर्स, मीन्स एडिशन ऑफ टू नंबर्स आ रहा, एडिशन ऑफ टू नंबर्स यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या है मेन फार्मूला, जो मैथमेटिकल जो फार्मूला आता C इक्वल टू A प्लस बी। तो C क्या है हमारा, स्टोर कर रहा रिजल्ट, A एंड B यहाँ पर टू वेरिएबल है, ये हमारा जो सिंबल है अर्थमेटिकल एडिशन सिंबल है। तो इंटीचर का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म इंट बोल के ले रहे हैं। इंट क्या हमारा वन ऑफ द कीवर्ड्स है, जो 32 कीवर्ड्स है उसमें से एक इंट है। और इंट हमारा एक डेटा टाइप है जो होल नंबर यूज़ कर सकते हैं हम, इंटीचर पार्ट्स ओनली, जस्ट नो फ्रैक्शनल पार्ट, नो डेसिमल पार्ट, पॉइंट्स यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। A इक्वल टू 10 कॉमा B इक्वल टू 20 कॉमा C। तो देखिए ये B की वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं 20, A की वैल्यू असाइन कर रहे हैं 10, और ये इक्वल टू जो है हमारा वन ऑफ दी ऑपरेटर इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लोज कर रहे हैं सेमीकोलन से। सेकंड लाइन देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर, C में हमारा वैल्यू A की B की स्टोर कर रहे हैं। और थर्ड वन स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं हम, C को प्रिंट कर रहे हैं। अब हम C को जो प्रिंट कर रहे हैं ये यहाँ थोड़ा सा आपको चेंजेस दिख रहा है, डिस्प्ले तो मैटर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। द एडिशन ऑफ टू नंबर इज बोल के ले रहे हैं इक्वल टू 30। तो इक्वल टू के बाद में यहाँ पर %d डबल कोटेशन कॉमा C आ रहा,
तो यहाँ पर ये जो पर्सन डी है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं इसको, ठीक है। और इंटीजर के लिए हम क्या कर रहे हैं, डी यूज़ कर रहे हैं। अगर फ्लोट रहता डाटा टाइप, ये जो इंटीजर है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं मालूम है, यहाँ पर डी यूज़ कर रहे हैं। अगर फ्लोट रहता तो यहाँ पर एफ यूज़ करते थे। printf is a keywords, printf is a output statement and opening and closing bracket and inside जितना भी यहाँ पर मैटर है वो डिस्प्ले करने के लिए डबल कोटेशन में। मगर परसेंट डी भी यूज़ कर रहे हैं इसलिए कि हमारा जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट हमारा क्या है, इंटीजर पास करना है वैल्यू, ठीक है, इंटीजर वैल्यू पास करना है। ये फॉर्मेट पैरामीटर स्पेसिफायर है, ये आपको कंपलसरी यूज़ करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल।